हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। सो जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी में हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कर रहे हैं और फिजियोग्राफी में हमने नदर्न माउंटेन्स फिजियोग्राफी को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला था नदर्न माउंटेन्स, जिसके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है टॉपिक। सेकेंड जो था वो था नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, तो वो भी हम पूरे तरीके से उसको कवर कर चुके हैं। अब जो थर्ड पार्ट था दैट वाज इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने 7 डिविजन्स करी थी, जिसमें जो पहली 3 डिविजन्स थी यानी कि जो हाईलैंड्स थे, नदर्न हाईलैंड्स, साउदर्न हाईलैंड्स एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और जो बाकी के 4 पार्ट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से 4 पार्ट रह गए हैं। फोर्थ वन इज द डेक्कन प्लेट्यू, ये बेसिकली 2 हिस्सों में है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, ठीक है। तो ये 4, 5, 6 जो है वो है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, एंड 7th वन और द लास्ट वन जो है वो है मेघालय प्लेट्यू। तो नदर्न डेक्कन प्लेट्यू, सदर्न डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स एंड मेघालय प्लेट्यू जो है वो आज की हम वीडियो में कवर करेंगे। और इसके साथ जो आपका इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हम सिर्फ रिवर्स को डिस्कस करेंगे, वो छोटा सा लेक्चर है। हिमालयन जो रिवर्स हमने किए थे वो तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था लेक्चर, बट ये इतना ज़्यादा जो है वो लेंथी नहीं होगा पेनिनसुलर इंडियंस का, पेनिनसुलर रिवर्स का। सो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेक्कन प्लेट्यू से। डेक्कन प्लेट्यू में हम सबसे पहले जो है वो नदर्न डेक्कन प्लेट्यू डिस्कस करेंगे। सो अगर हम नदर्न डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, नदर्न डेक्कन प्लेट्यू को जो है वो हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द सतपुड़ा रेंजेस एंड द नेक्स्ट वन इज दिस महाराष्ट्र प्लेट्यू। सतपुड़ा रेंजेस एंड दी महाराष्ट्र प्लेट्यू। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं सतपुड़ा रेंजेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सतपुड़ा रेंजेस जो हैं ये बिल्कुल, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की बिल्कुल ईस्टर्न साइड से ये स्टार्ट होके और फिर ये महाराष्ट्र का एरिया कुछ कवर करती हैं, देन उसके बाद जो है ये एमपी कवर करती हैं और इसके साथ जो छत्तीसगढ़ का ईस्टर्न पार्ट है बिल्कुल वहाँ तक इनकी जो है वो एक्सटेंशन है, लेसर मोर। और ये जो सतपुड़ा है अलोंग विद विंध्या रेंजेस, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करते हैं बिटवीन 2 पार्ट्स। और इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था गंजेटिक प्लेन्स, और जो इसका सदर्न पार्ट है वो है डेक्कन प्लेट्यू, राइट। सो ये बेसिकली जो विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंजेस हैं, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक तरह से डिवाइड करती हैं इनटू 2 पार्ट्स। जो अपर पार्ट है दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट, वो है इंडियन प्लेन्स और द गंजेटिक प्लेन्स, और जो लोअर पार्ट है वो है डेक्कन प्लेट्यू, राइट। सो सतपुड़ा रेंजेस जो हैं और विंध्यन रेंजेस जो हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। किसकी एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन्स। और अगर यहाँ पे आप देखें नर्मदा और तापी रिवर जो है, तापी और ताप्ती एक ही बात है, तो ये दोनों का जो फ्लो है ये ईस्टर्न से वेस्टर्न की साइड पे है और ये अरेबियन सी में जो है आके मर्ज हो जाएंगे। बाकी जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका जो फ्लो है वो वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड के ऊपर है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होते हैं। सो नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है इसकी एक्सेप्शंस है, और इसके लिए ये नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है ये रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम कि जहाँ पे भी रिफ्ट वैलीज होती हैं वहाँ पे ही ब्लॉक माउंटेन्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ये जो ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं या रिफ्ट वैलीज बनती हैं ये डाइवर्जेंस से बनती हैं। सो डाइवर्जेंस जब होती है, जैसे एक प्लेन है ये इसका डाइवर्ज हो जाएगा तो क्या होगा, ये बीच वाली ज़मीन धंस जाएगी, तो ये क्या है, ये रिफ्ट बन जाएगी। और ये जो है ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे रिवर मान लो यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये जो है ये माउंटेन बन जाएगा, और ऐसे माउंटेन्स को हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं, राइट। या फिर इस पार्ट को जो ऊपर है, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम हॉर्स्ट भी बोलते हैं, HORST। और ये जो रिफ्ट है इसको हम ग्रेबन भी बोलते हैं, GRABEN।
राइट। सो नर्मदा एंड तापी जो हैं ये रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती हैं, और विंध्या और सतपुड़ा जो हैं दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। देन इसके बाद जो हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा रेंजेस की वो है धूपगढ़ी, धूपगढ़ी जिसकी हाइट जो है वो है 1350 मीटर। धूपगिरी, सॉरी धूपगिरी, और इसकी जो हाइट है दैट इज 1350 मीटर, और ये जो है पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में। दिस इज इन पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, राइट, धूपगिरी। और इसके अलावा अगर हम सतपुड़ा रेंजेस को डिवाइड करें तो इसको हम 4 हिस्सों में ईस्ट से लेके वेस्ट में इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले जो है दैट इज ग्वालीगढ़। द नेक्स्ट वन इज राजपीपला हिल्स, ग्वालीगिरी हिल्स, राजपीपला हिल्स। The third one is Mahadev Hills, and the last one is Mekhali Hills. राइट, इसको हम वेस्ट से ईस्ट लेंगे तो ये सबसे पहले आएगा ग्वालीगढ़ हिल्स, देन राजपीपला हिल्स, महादेव हिल्स एंड मेखाली हिल्स। और ये जो मेखाली हिल्स हैं अगर हम इनके बिल्कुल वेस्टर्न एज पे जाएं तो वेस्टर्न एज पे जो है यहाँ पे अमरकंटक हिल्स हैं। ये जो अमरकंटक हिल्स हैं यहाँ पे ये विंध्या और सतपुड़ा आके जो है मिलती हैं, ठीक है। विंध्यन रेंजेस एंड सतपुड़ा रेंजेस जो हैं ये अमरकंटक हिल्स में आके मिलती हैं, और इसी हिल्स में जो है 2 बहुत इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स भी रहती हैं, और उनका नाम है बाइगस एंड गॉन्ड्स। बाइगस एंड गॉन्ड्स ये ट्राइब्स जो हैं ये अमरकंटक हिल्स में रहती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो रीजन है दैट इज दिस सतपुड़ा रेंजेस वाला जो रीजन है, स्पेशली दिस वन, यहाँ पे आपको जो है वो बॉक्साइट बहुत मिलेगा, एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। तो ये कुछ सतपुड़ा रेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब बात करते हैं जो नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू की नेक्स्ट डिवीजन है दैट इज द महाराष्ट्र प्लेट्यू। ये इसकी लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो समवट। ये बिल्कुल ही अगर हम पूरे डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट रीजन है महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको जो है वो बसाल्टिक लावा रॉक्स, जो बसाल्टिक रॉक्स होती हैं ऑफ लावा ओरिजिन्स, वो मिलती हैं। अब ये अगर आप अर्थ का लिथोस्फीयर देखें तो इट इज़ कुछ ऐसे है। ये क्रस्ट है, देन उसके बाद मेंटल आता है, देन उसके बाद कोर आता है। तो ये जो बाहर वाला ऊपर वाला जो लेयर होता है वो क्रस्ट होता है, और मेंटल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एक लेयर होता है जिसको हम एस्थीनोस्फीयर बोलते हैं। काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा एज्यूम करके चलती हूँ, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो जनरली जब भी विद इन द अर्थ टेम्परेचर राइज होता है तो लावा फूटता है ना। वैसे भी हमें भी जब गर्मी चढ़ती है हमारे दिमाग को, हमारा भी लावा फूटता है ना, गुस्सा फूटता है किसी के ऊपर, तो वैसा ही है। जब धरती को भी गुस्सा आता है तो धरती का भी लावा जो है वो फूटता है। तो इस लेयर से फूटता है मोल्टन लावा जो होता है। और ये जो लावा फूटता है यहाँ से, तो इसमें जो है ये कुछ लावा की फॉर्म जो होती हैं वो थोड़ी विस्कस होती हैं, मतलब जो लिक्विड होगा वो थोड़ा मीन्स उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ठीक है। जैसे माउंट पीले अगर आपने सुना हो तो वो काफ़ी डेंजरस है। और ये जिनकी विस्कोसिटी थोड़ी कम होती है, राइट, तो वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से, जैसे ये लावा फूटा तो लिक्विड है, पानी ही अंदर से मान लो आ रहा है, तो पानी वहाँ पे क्या होगा, वो फैल जाएगा, वहाँ पे ही स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। और जब वो ठंडा हो जाएगा तो वहाँ पे जम जाता है। तो ऐसे ही जब लावा निकलता है, ये जो बसाल्टिक लावा है, जब ये निकलता है तो बिकॉज इसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम होती है,
तो ये वहाँ पे स्प्रेड होता जाता है और बाद में ठंडा होके वहाँ पे बैठ जाता है और ऐसे ये जो है वो शीट्स बना देता है, कुछ इस तरह की लेयर्स जो है ये बना देता है। तो ऐसी लेयर्स को जो है वो हम डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं, सॉरी ट्रैप्स बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो ये डेक्कन ट्रैप्स जो हैं ये हमें यहाँ महाराष्ट्र प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और ये बहुत ही पुराने आपको जो है वो वर्ल्ड में मिल जाएंगे। मतलब अराउंड अगर हम इनकी देखें जो ओरिजिन है वो 65 to 70 मिलियन ईयर्स पहले कहीं यहाँ पे जो है वो सेटलमेंट ऐसे हुई है, ट्रैप्स बने हुए हैं। तो ये जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ पे जो है वो बसाल्टिक रॉक्स ऑफ लावा ओरिजिन आपको मिलेंगी और यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो सॉइल है आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि ये सुटेबल होता है कॉटन की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन अच्छे तरीके से होती है ड्यू टू ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का एक ये भी फीचर होता है कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, राइट। मतलब कि जैसे थोड़ा सा आप इसमें जो है वो पानी मिला दीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लेई होती है, जब उसमें आप पानी मिला देंगे तो वो जैसे चीकड़ होता है ना, मड, तो वैसे बन जाता है। तो इसके चलते इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके लिए यहाँ पे जो है ये आपको ये जो रीजन है डेक्कन ट्रैप दैट इज़ रिच इन लाइमस्टोन ऑल्सो, और इसमें यहाँ की सॉइल में आपको पोटाश भी जो है वो मिल जाएगा, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं हम सदर्न डेक्कन प्लेट्यू की। तो नदर्न डेक्कन प्लेट्यू में हमने पढ़ा सतपुड़ा रेंजेस और महाराष्ट्र प्लेट्यू। अब हम बात करते हैं सदर्न डेक्कन प्लेट्यू की। तो सदर्न डेक्कन प्लेट्यू को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है कर्नाटका प्लेट्यू और इसको हम मैसूर प्लेट्यू भी बोलते हैं, राइट। और दूसरा जो है दैट इज तेलंगाना प्लेट्यू, राइट। कर्नाटका और द मैसूर प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू। अब ये जितना भी आप देख सकते हो, ये जो कर्नाटका प्लेट्यू है ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे है और इसको जो है इसमें आपको फेमस सिटीज़ जैसे बेंगलोर फेमस सिटी है, देन मैसूर फेमस सिटी, और इसकी एक सिटी है हसन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे इसरो का जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर है। जैसे नासा का कंट्रोलिंग सेंटर जो है वो ह्यूस्टन है, जब मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, वैसे ही इंडिया का जो इसरो का कंट्रोलिंग सेंटर है वो हसन है, और जो लॉन्चिंग सेंटर है वो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, बट जो इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हसन कर्नाटका में है और इसरो का कंट्रोलिंग स्टेशन है, राइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। इसके अलावा जो कर्नाटका प्लेट्यू है इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, जैसे मैप में भी आप देख सकते हो, मलनाड एंड मैदान। ये जो मलनाड एरिया है इसकी एलिवेशन थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू मैदान एरिया, और ये अगर आप यहाँ से मतलब ये नॉर्थ से अगर साउथ तक आते हो तो यहाँ पे भी एलिवेशन जो है नॉर्थ से साउथ इंक्रीज होती है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जो है इसकी एलिवेशन जो है वो इंक्रीज होगी। वैसे भी वेस्टर्न घाट्स की भी एलिवेशन ऐसे ही है, नॉर्थ टू साउथ जो है वो एलिवेशन इंक्रीज होती है। तो मलनाड और मैदान एरिया में जो है वो कर्नाटका प्लेट्यू को हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे जो है वो आपको मेन जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, वो सारे के सारे मिल जाएंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट, देन शरावती, देन भीमा जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। इसके अलावा यहाँ पे आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट, देन ये भीमा, शरावती, ये रिवर्स जो हैं मिल जाएंगे। और शरावती में जो है ये इंडिया का हाईएस्ट जो वाटरफॉल्स हैं, जॉग फॉल्स, जिनकी हाइट 253 मीटर है,
253 मीटर। तो ये जोग फॉल्स इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जोग फॉल्स की जो है एक ये भी इम्पोर्टेंस है जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और वैसे भी ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इसके अलावा आपको जो है कर्नाटका में बहुत ही फेमस कोलार माइंस मिलेंगी, कोलार माइंस, एंड दीज आर फेमस फॉर गोल्ड। दिस इज इन कर्नाटका, कोलार माइंस, एंड दिस इज फेमस फॉर गोल्ड। इनको कोलार गोल्ड फील्ड्स भी बोला जाता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स हैं, हिस्ट्री में भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। बाबा बुदान हिल्स जो हैं ये कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं इंडिया में। बाबा बुदान हिल्स आर फेमस फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड कोलार माइंस आर फेमस फॉर गोल्ड, राइट। इसके अलावा इस रीजन में बिकॉज मतलब रिवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको जो है राइस भी मिल जाएंगे, कॉफ़ी तो मिलेगी ही मिलेगी, सोरगम, जूट जिसको हम बोल देते हैं, राइट, सॉरी जवार जो होती है वो। देन इसके अलावा जहाँ पे फ्रूट्स हर तरह की बहुत ही डिवर्सिफिकेशन है यहाँ पे, सीसेम जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं, तिल जिसको बोल देते हैं। देन टोबैको यहाँ पे मिल जाएगा आपको बहुत ज़्यादा, राइट। देन यहाँ पे ग्राउंड नट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको, मूंगफली जो होती है, राइट। तो राइस, कॉफ़ी, सोरगम, फ्रूट, सीसेम, टोबैको, ग्राउंड नट, मतलब काफ़ी डिवर्सिफिकेशन है इस एरिया में। सो देन जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू जो है ये आप देख सकते हो, अगर हम डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट देखें तो बिल्कुल इसकी साउथ ईस्टर्न लोकेशन है, मतलब साउथ ईस्टर्न जो ट्रैप्स हैं उनको ही हम तेलंगाना प्लेट्यू बोलते हैं। और ये जो तेलंगाना है प्लेट्यू, ये बेसिकली इसका एक ये है कि ये काफ़ी ड्रॉट प्रोन एरिया है, राइट। एंड इसकी एक खासियत ये है कि मतलब जैसे हमने किए थे ये डेक्कन ट्रैप्स होते हैं, शीट्स बन जाती हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पे जो है वो रॉक्स जो है वो ग्रेनाइट शीट्स मिल जाएंगी यहाँ पे, और इनमें जो है वो काफ़ी जगह पे जो है वो डिप्रेशंस होते हैं। और डिप्रेशंस में क्या होता है कि यहाँ पे जब बारिश आती है तो जहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो ये पानी जो है ये इरिगेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे इन रॉक्स की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से ये एरिया में काफ़ी ड्रॉट्स जो है वो ड्रॉट्स के लिए जाना जाता है। एंड मोर ओवर अगर हम इस साइड को देखें तो ये लीवर्ड साइड की तरफ एरिया है, राइट। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी भी होगी, कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ी होगी डिटेल में, तो उनको बता देती हूँ। मेनली जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है माउंटेन्स की वजह से, ये होती है विंडवर्ड साइड और ये होती है लीवर्ड साइड, राइट। तो जैसे हवा जो आती है तो हवा हमेशा ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन में टर्न कर जाती है। तो जब ऐसे माउंटेन्स हैं यहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे, तो जब हवा आएगी साउथ वेस्ट मानसून की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ और भी वैसे भी जनरली अगर बहुत तेज़ हवा आएगी तो ये वेस्टर्न घाट्स के साथ जो है वो टकरा जाएगी, और टकरा के क्या होगा, ये ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। और जब हवा ऊपर की तरफ राइज करती है तो क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, बादल बन जाते हैं। तो बादल बन जाएंगे तो बरखा जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो इस एरिया में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर जो है वो पास ऑन होगी, सूखी हवा। तो सूखी हवा जाने की वजह से यहाँ पे जो है वो डेजर्टेड कंडीशंस हो जाती हैं। काफ़ी एरियाज जो वर्ल्ड में हैं जहाँ पे ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, तो उसकी अगर आप लीवर्ड साइड में देखें तो जनरली डेजर्ट ही होती हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड का फिजिकल मैप खोल के देखोगे तो जहाँ पे भी माउंटेन्स होती हैं उसके दूसरे लीवर्ड साइड पे डेजर्टेड एरियाज होता है। तो वैसे इसी कारण यहाँ पे भी जो है वो ड्रॉट रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है वो डेसिडुअस ट्रीज मिल जाएंगे, थॉर्नी बुशेस वगैरह यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो वैसे ही ट्रीज जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। सो देन उसके बाद हम नेक्स्ट डिवीजन की बात करते हैं, दैट इज वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। अब बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स की।
अगर इंडिया की आप वेस्ट कोस्ट देखो, ठीक है, ये अरेबियन सी है, तो ये कोस्ट लाइन है ना सारी इंडिया की, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो ये जो जितनी भी वेस्टर्न कोस्ट है, इसके साथ साथ ये पैरेलली जो है ये वेस्टर्न घाट्स रन करते हैं, राइट। और वेस्टर्न घाट्स की एक खासियत ये है कि ये कॉन्टीन्यूस हैं। अगर आप ईस्टर्न साइड देखो, ये मैंने ब्लू पेन से भी यहाँ पे लाइन भी मार्क की हुई है, और यहाँ पे देखो ये लाइन कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो ईस्टर्न घाट्स जो है वो इतने कॉन्टीन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूस हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट्स जो है वो काफ़ी कॉन्टीन्यूस हैं। और इनकी जो एलिवेशन है नॉर्थ से साउथ इंक्रीज होती है, और इनकी जो एवरेज हाइट है वो है 1500 मीटर, राइट। और इसको जो है इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे ये पूछ लेते हैं, महाराष्ट्र में जो है इसको सह्याद्री बोलते हैं, राइट। देन कर्नाटका एंड तमिलनाडु में इसको जो बोलते हैं नीलगिरी, राइट। एंड केरला में जो है इसको दो नाम से जाना जाता है, दैट इज अनामलाई हिल्स, ANAMALAI, अनामलाई हिल्स, एंड कार्डमम हिल्स। कार्डमम इलायची होती है ना, जिसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं, कार्डमम हिल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं, महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में नीलगिरी, एंड केरला में इसको अनामली एंड कार्डमम हिल्स बोलते हैं। और वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज अनामुडी हिल्स, अराउंड 2356 इसकी हाइट है, 2536 और 2356 देख लेना एक बार, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनामुडी हिल्स है, और ये केरला में है, राइट। अनामुडी हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जहाँ पे आके मिलते हैं, कहाँ पे, नीलगिरी में, राइट। नीलगिरी में, यहाँ पे तमिलनाडु और केरला, ये आप एरिया देख सकते हो। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है वो नीलगिरी हिल्स में आके मिलते हैं, राइट। देन उसके बाद इसके साथ साथ ना, जब आप ये पढ़ ही रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी एक वीडियो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, मैंने वीडियो डाली हुई है, ज्योग्राफिकल बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया, बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये वीडियो आप लगा लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो है। जैसे आप चाय के साथ शुगर लेते ही हो, है ना, ब्रश लेते हो तो टूथपेस्ट भी लेते हो, तो वैसे ही ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया पढ़ना है तो साथ में आपको ये चीज़ भी पढ़नी है, बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। वैसे भी आपने पूरा इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ी है, तो वो बायोजियोग्राफिकल जोन्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके जो क्वेश्चन इन्वायरमेंट रिलेटेड आते हैं कि जैसे कौन सी स्पीशी कहाँ पे पाई जाती है, एनिमल की मेनली जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ हैं, या मेनली ये स्पीशी कहाँ पे पाई जाती है, तो वो जो है रीजन्स, इंडिया के रीजन्स को हमने डिवाइड किया है उसमें, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि इसके बाद आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की। सो ईस्टर्न घाट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईस्टर्न घाट्स इतने ज़्यादा कॉन्टीन्यूस नहीं हैं और इनकी एलिवेशन भी कम है कंपैरेटिव टू वेस्टर्न घाट्स। और ये कॉन्टीन्यूस क्यों नहीं है, बिकॉज डिफरेंट रिवर्स इसको जो है वो कट करते हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, तो ये कट करके बे ऑफ बंगाल में अल्टीमेटली जो है ये मर्ज होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो है डिसकॉन्टीन्यूस है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ से नॉर्थ टू साउथ जाएँ तो साउथ में कुछ इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं यहाँ पे भी ईस्टर्न घाट्स में, जैसे जावड़ा हिल्स हैं, महेंद्रगिरी हिल्स हैं, राइट। देन इसके अलावा जहाँ पे पालकोंडा हिल्स हैं, नल्ला मलाई हिल्स हैं। वैसे ये मलाई वाले ज़्यादा केरला एरिया में ही हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन भी आ जाए पेपर में तो ऐसे याद रख लेना। सराय आई थिंक आई फॉरगॉट इट्स नेम, इट्स यस सिरूमलाई,
ठीक है, सिरूमिलाई हिल्स एंड करंथामलाई हिल्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं जो ईस्टर्न घाट्स में हैं, आपको मिल जाएंगे। और ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज जिंदागरा हिल्स। ये ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है एंड दैट इज इन आंध्र प्रदेश, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड इसको जो है वो महेंद्र पर्वत भी बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स को, राइट। एंड इसके अलावा इसको जो है वो पूर्वा घाट भी बोलते हैं। और इसमें जो है आजकल हंटिंग पोचिंग की, ठीक है, इलीगल यहाँ पे जो स्पीशीज़ वगैरह है उनका इलीगल ट्रेड, ये बहुत चीज़ें यहाँ पे कॉमन है आज की डेट में। ये काफ़ी प्रॉब्लम भी है करंट जो है। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी लास्ट डिवीज़न रह गई है दैट इज़ द मेघालय प्लेट्यू। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इधर ही पढ़ाती हूँ मैं आपको। मेघालय हिल्स जो हैं, अगर आपको याद हो जब हमने हिल्स किए थे हिमालयन रीजन के, जब हमने पूर्वांचल हिल्स डिस्कस किए थे, तो पूर्वांचल हिल्स में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स हैं, दीज आर दी एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो वो हिमालय की एक्सटेंशन नहीं है, मैंने तभी आपको बताया था। तो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स जो हैं यहाँ पे लाई करते हैं एंड दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिकीर हिल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, रेंगमा हिल्स भी इनको बोलते हैं। और इसमें अगर मेघालय प्लेट्यू के आगे जो अगर असम में आप देखो तो वहाँ पे है जो है अरबी इट्स सॉरी करबी आंगलोंग हिल्स। तो ये भी बेसिकली इन्हीं हिल्स की ही एक्सटेंशन है, ये असम में है करबी आंगलोंग हिल्स। तो ये बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा जो एरिया है, रीजन है, उसके बिलो लाई करते हैं ये मेघालय प्लेट्यू। मेघा मीन्स क्लाउड्स, बादल, है ना। तो इस रीजन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, हमने डिस्कस किया था पहले भी। और ये सब ट्रॉपिकल एरिया है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। जैसे वेस्टर्न घाट्स जो है ये वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ऑफ द वर्ल्ड, राइट। वैसे ही ईस्टर्न हिल्स भी जो हैं वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का। और यहाँ पे भी जो एरिया है दैट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, राइट। एंड इसके अलावा जो मेघालय प्लेट्यू है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक इसकी है दैट इज़ शिलोंग पीक, दैट इज़ द हाईएस्ट रीजन इन मेघालय, राइट। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत ही आपको जो है वो कोल रिजर्व्स मिल जाएंगे, लाइमस्टोन मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको जो है वो यूरेनियम मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ इसकी खासियत है। इसके अलावा बस इसमें आपको इतना ही करना है। देन इसके अलावा अगर हम ओवर एंड ऑल पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो पेनिनसुलर रीजन जो है, राइट, डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है वो उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो दैट इज़ रिच इन, वहाँ एग्रीकल्चर में भी काफ़ी अच्छा है। हर एक तरह की आपको क्रॉप, जैसे हमने कर्नाटका रीजन ही देखा है ना, तो कितनी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ पे, राइट। हर तरह की क्रॉप जो है वो मिल रही है। देन इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अबंडेंस में हैं। देन इसके अलावा ये रीजन जो है दैट इज़ रिच इन मिनरल्स, चाहे मेटेलिक हो चाहे नॉन मेटेलिक हो। और अगर हम कोल की बात करें तो जो गोंडवाना टाइप ऑफ कोल है दैट इज़ 99% जो है आपको कोल जो है वो गोंडवाना रीजन में जो है वो मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा, और बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ही ज़्यादा है जहाँ पे, जैसे कि हमने बताया ही है आपको कि वेस्टर्न घाट जो है वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया है।
सो इस तरह से ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक छोटा सा है, वो 10-15 मिनट का टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो ख़त्म हो जाएगा और हम जो है बाद में कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। उसको हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो आपका भी टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।